तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में स, स्व और र ला के कुछ प्रयोग और उसके शब्द चिन्हों को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास में पढ़ते हैं र ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने वाले नियम। जो रा है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे बनता है, जबकि ला भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर बनता है। इसके जो कुछ नियम हैं उसके बारे में पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए लिखिए पहली परिभाषा। जब किसी शब्द में रा अकेला व्यंजन हो और यदि रा के पहले कोई वृत्त या आंकड़ा ना हो, तो यदि कोई स्वर पहले आवे तो र नीचे को लिखा जाता है और यदि स्वर पहले ना आवे तो र ऊपर को लिखा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये परिभाषा कि अगर स्वर पहले आवे तो र नीचे को लिखा जाता है, नीचे मतलब ऊपर से नीचे, और यदि स्वर पहले ना आवे तो र ऊपर को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं और। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये रा के पहले स्वर आ रहा है, तो यहाँ रा के पहले जब स्वर आए, है ना, पहले स्वर आए तो रा नीचे को लिखा जाता है। तो ये किस प्रकार बनेगा, ये ऐसा ऊपर से नीचे रा का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है और। ठीक है, और उदाहरण के लिए है ये। ठीक है, ये और। ठीक है, और उसके बाद में क्या कहता है, जैसे आपको यहाँ कहता है क्या, आरा। ठीक है, तो देखिए रा के पहले आ गया, है ना, तो ये ऊपर से नीचे रा और रा के पहले आ और रा के बाद आ। ठीक है, अब यह कहता है यदि स्वर पहले ना आवे तो रा ऊपर को लिखा जाता है। तो देखिए जैसे इस रा के पहले स्वर ना आए, जैसे रोज। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो रा के पहले स्वर नहीं है, रा के बाद मात्रा है, तो ये रो ज, तो ये ज का वृत्त, वो की मात्रा, क्या बना ये, रोज, है ना। जैसे आपको यहाँ क्या कहता है, रास। ठीक, तो रा शा का वृत्त, रास, है ना। जैसे आपको यहाँ पर कहता है रीश, रीश। ठीक है, तो ये रा शा का वृत्त और ये ई की मात्रा। ठीक, समझ आया आप लोग को। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। जब रा के पहले कोई वृत्त, आंकड़ा या कोई संकेत आता है और उस र संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता तो र नीचे लिखा जाता है, पर यदि अंत में कोई स्वर आता है तो र ऊपर को लिखा जाता है। ठीक है, यह हमारी दूसरी परिभाषा है। क्या कहता है, र संकेत के अंत में कोई स्वर नहीं आता तो र नीचे लिखा जाता है। अगर अकेला हो, है ना, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, सिर, तो र अंत में है लेकिन इसमें कोई स्वर या मात्रा है क्या, नहीं, तो ये किस प्रकार बनेगा, ये ऐसा। ठीक, सा की मात्रा अगले व्यंजन के पहले लगा दी जाती है, शेर, है ना। लेकिन अगर शा में कोई मात्रा हो, ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पर बोला सिरा, तो क्या करेंगे हम, नीचे से ऊपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा है, तो मात्रा लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यंजन जरूरत, शा की मात्रा ये और रा में आ की मात्रा, इस प्रकार। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, सार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर रा अंत में हो और उसमें क्या नहीं लगा है, मात्रा ना हो, तो सार, तो ऊपर से नीचे क्या बनेगा, सार, है ना। लेकिन जैसे ही ये क्या बन जाता है, साड़ी। ठीक है, तो साड़ी के लिए क्या करेंगे, फिर सा, नीचे से ऊपर रा और ये कटा, सा में आ की मात्रा व्यंजन के पहले और अड़ा के लिए ई की मात्रा। ठीक है, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं।
यदि किसी शब्द में र के पहले स्वर है तो र नीचे को लिखा जाता है। यदि पहले स्वर नहीं हो तो र ऊपर को लिखा जाएगा। ठीक है, र के पहले क्या बोलता है स्वर है तो र नीचे को मतलब ऊपर से नीचे को, है ना, जो हम यहाँ पहले पढ़ चुके हैं। ये देखिए, र के पहले स्वर हो तो इस प्रकार लिखते हैं, और यदि स्वर बाद में हो तो हम नीचे से ऊपर को लिखते हैं। ठीक है, ऊपर को लिखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, अरब, तो हम इसे किस प्रकार इस प्रकार भी बना सकते हैं, मगर बनाने में असुविधा होगी क्योंकि यहाँ ब आ गया, जबकि हम इसे आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या करना है, नियम के विरुद्ध भी चलना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, दोनों नियम का प्रयोग करते हुए जिस आउटलाइन को आप आसानी से सुविधा से बना सकते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। अरब हो गया, ठीक, तो आ के पहले ये है ना अरबी, ठीक, तो ये रा और ये ब, अर और ये ब में ई की मात्रा, अरबी हो गया, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, रानी, ठीक, तो देखिए क्या बनेगा, रानी, रा और ये न, आ की मात्रा और ई की मात्रा, रा बाद में हो तो नीचे से ऊपर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोलता है, रोना, तो ये क्या हो जाएगा, रोना। ठीक, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। म के पहले र हमेशा नीचे लिखा जाता है, चाहे मात्रा पहले आवे या ना आवे। कभी भी र के बाद अगर माँ आए तो हमेशा ऊपर से नीचे र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आप यहाँ क्या बोला, रमन, ठीक, ऊपर से नीचे र, म और न। ठीक, माँ के पहले कभी भी रा है तो हमेशा ऊपर से नीचे रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आपको बोला यहाँ पर आराम, ठीक है, तो रा के बाद क्या है, माँ, ऊपर से नीचे रा, आ राम, आराम। ठीक है, जैसे आपको यहाँ बोलता है राम, ऊपर से नीचे रा का प्रयोग, राम। ठीक है, जैसे आप यहाँ बोलता है क्या, अब देखो यहाँ पर शरम, ठीक है, हम इसे इस नियम के अनुसार नहीं बनाएंगे, अगर असुविधा हो रही है तो हम इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, शरम, या फिर र और ये म, शरम, दोनों आउटलाइन प्रयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, अगली परिभाषा लिखते हैं। यदि कोई स्वर अंत में नहीं आता तो र नीचे को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, मार, तो मार ये हो गया। जैसे आपको बोला यहाँ पर क्या, गाड़ी, तो ये गाड़ी, चोरी, तो ये च और र, ठीक है, ये ओ की मात्रा और ये ई की मात्रा। ठीक है, तो ये रहे हमारे र व्यंजन, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर का प्रयोग। तो चलिए अब हम ल व्यंजन के बारे में जानते हैं। चलिए लिखें, पहली परिभाषा लिखते हैं इसकी। जब ल अकेला आता है तो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, चाहे मात्रा कहीं पर भी आवे। जब ल किसी शब्द संकेत का पहला अक्षर होता है तो यह अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, चाहे आरंभ में मात्रा आए या ना आए। ठीक है, ल अगर पहला अक्षर हो, ठीक, तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, ठीक है, लाठी, ठीक, लाठी, ला पहला अक्षर है इसका, तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है,
जैसे ला, ठीक है, हम क्या किए, नीचे से ऊपर ला और ये ठा, सॉरी ये क्या बना, ठा कटा, ठीक, आ की मात्रा, और ये क्या बना, ई की मात्रा, लाठी, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, लड्डू, तो ये ल और ये ड, है ना, क्या बना, लड्डू, है ना। जैसे आपको बोलता है अचल, ठीक, तो भी हम क्या करेंगे, च नीचे से ऊपर ल, क्या बनेगा ये, अचल, ठीक है। जैसे ये कहता है लाभ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ला और ये भ, लाभ। तो यह कैसे बना, ल किसी शब्द संकेत का पहला अक्षर हो, तो देखो पहला अक्षर हो गया, ठीक है, हो तो यह अधिकतर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, ठीक, समझ आया आप लोग को। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। जब ल के बाद कोई वृत्त आवे और उसके बाद कोई वक्र व्यंजन आवे तो ल उसी वृत्त के घुमाव के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ला आए, ला के बाद क्या है, वृत्त आए, उसके बाद वक्र रेखा व्यंजन। जैसे आपको यहाँ कहता है, क्या कहता है यहाँ पर, लहसुन, ठीक है, तो ला उसी वृत्त के साथ घुमावदार लिखा जाता है। तो देखो ऊपर से नीचे ला, शाखा वृत्त और ना व्यंजन, क्या बनेगा ये, लहसुन। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, ये लाजमी, ठीक है, तो ये लाजमी में क्या हो जाएगा अपना, देखो नीचे से ऊपर ला, जा का वृत्त और मा, ला के बाद अगर वृत्त आए तो उसके बाद वक्र रेखा, वक्र रेखा मा है और इसमें ना है, तो वह उसी वक्र रेखा के साथ, ला वृत्त के साथ आगे बढ़ाते हुए वक्र रेखा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लाजमी, ठीक। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। जब ल शब्द के अंत में आता है तो ल अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, चाहे अंत में मात्रा आवे या ना आवे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ल अगर अंत में आए तो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ क्या कहता है, फल, तो ये क्या बन जाएगा, फल, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या, फली, तो ये क्या बन जाएगा, फली। अंत में आए तो नीचे से ऊपर ही बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, माल, तो ये क्या बनेगा, माल, नीचे से ऊपर, माली, तब भी हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर बनाएंगे, अगर अंत में हो, चाहे उसमें मात्रा लगी हो या ना लगी हो, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ पर क्या कहता है, जाल, तो ये क्या बन जाएगा, जाल, या कहीं आपको जाली, तो भी हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर बनाएंगे, ठीक, समझ गए आप सभी। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। न के पश्चात ल अधिकतर नीचे लिखा जाता है, चाहे अंत में मात्रा आवे या ना आवे, ठीक है। न के पश्चात ध्यान रखिएगा, कभी भी ला आए तो ला जो है ऊपर से नीचे बनाएंगे, ठीक। कैसे बनाएंगे, जैसे आपने यहाँ क्या बोला, नाल, तो हम क्या करेंगे, ना और ऊपर से नीचे ला, नाल, ठीक है। नाली, ठीक, ये ना ऊपर से ये ला, नाली, ठीक है। नीला, ये ना और ये ला और ये नीला, ठीक, इस प्रकार बनाना है आपको, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं। यदि ल शब्द के बीच में आवे तो अधिकतर ऊपर लिखा जाता है, पर कहीं कहीं सुचारुता के विचार से नीचे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो सुचारुता के विचार से मतलब क्या होता है, आप अपनी सुविधा अनुसार इसे आप बना सकते हैं, ठीक है। पर अधिकतर है ना बीच में आए तो भी हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, बाल्टी,
ठीक है, ये क्या बना, बाल्टी, तो बा ल और टी नीचे से ऊपर गया, ठीक है, बाल्टी, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, मालती, ठीक, माल और ये ती, तो क्या बनेगा, मालती, है ना। अब देखिए जैसे आपके यहाँ कहता है कालम, ठीक है, तो कभी कभी सुविधा अनुसार हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर क्या कहते हैं, खेलती, तो हमेशा ख ल और ये ती, ठीक, ख में की मात्रा, ठीक, समझ आया आप लोग को कि र का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ला का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ठीक है। ये रहे हमारे र ला के प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उसके नियम और उसके परिभाषा, उसके उदाहरण, ठीक है, जिसे मैंने आपको बताया। इसे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपने पुराने सारे शब्द चिन्ह और डिक्टेशन की भी आपको रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अपने स्वर लोप करने के नियम के साथ, ठीक। चलिए आज इतना।